वाइल्डलिंग कहानी की शुरुआत में घने जंगल के बीच एक छोटे से घर में एक बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ रहती है। बच्ची का नाम ऐना होता है। उसके डैड हमेशा उसे ऊपर वाले कमरे में रखते हैं, वो उसे घर से बाहर नहीं ले जाते। उसके डैड बताते हैं कि घर के बाहर जंगल में खतरनाक जंगली मॉन्स्टर्स रहते हैं जिन्हें वाइल्डलिंग कहा जाता है। उन्होंने सभी इंसानों को मारकर खत्म कर दिया है और अब बस तुम और मैं ही जिंदा बचे हैं। उसके डैड ऐना को खाने के लिए हमेशा सब्जियां देते हैं, मांस नहीं। अब एक दिन वो कमरे से सुनती है कि उसके डैड किसी और से बात कर रहे हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि ये कौन हो सकता है। वो जानने के लिए दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखती है तो उसे जोरदार करंट लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब ऐना को होश आती है तो उसके डैड केक लेकर आते हैं और तोहफे में उसे छोटा सा सफेद रंग का चूहा देते हैं। ऐना उनसे पूछती है कि आप बाहर किससे बात कर रहे थे। अब ये सुनकर उसके डैड सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो सीधा जवाब देने की बजाय उसे कहते हैं कि बेटी, इस दुनिया में आखिरी बच्ची तुम ही हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें हर हाल में सेफ रखना चाहता हूँ, फिर चाहे मैं कुछ भी करूँ। लेकिन फिर एक दिन चूहे की मौत हो जाती है। अब ऐना उसे जगाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि मौत क्या होती है। तब भी उसके डैड ऐना को नहीं बताते, बल्कि ये कहते हैं कि वो दरअसल ये चूहा यहाँ रहना नहीं चाहता, ये सो गया है ताकि मैं इसे कहीं और ले जाऊं। ये कहकर वो चूहे को घर से बाहर ले जाते हैं। वो जब सोई हुई थी तो उसे वाइल्डलिंग का सपना आता है जिस वजह से वो नींद से उठ जाती है। अब कुछ दिन बाद ऐना में बड़े होने की निशानियां आने लगती हैं जिस वजह से उसके डैड घबरा जाते हैं और उसे एक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं ताकि वो जल्दी बड़ी ना हो। अब ऐना को कुछ समझ नहीं आता कि उसके डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस इंजेक्शन की वजह से वो अक्सर बेहोश हो जाया करती थी और फिर उसके डैड हर रोज उसे इंजेक्शन दिया करते, जिसकी वजह से अब उसे इतनी कमजोरी हो गई थी कि उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। वो अपने डैड को कहती है कि जैसी हालत मेरे चूहे की हुई थी मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ, तो आप मुझे भी वहीं भेज दीजिए जहाँ अपने चूहे को भेजा है। ये सारी बातें बताकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये देखकर उसके डैड को काफी बुरा लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया और वो गन अपने मुंह में रखकर गोली चला देते हैं। अब वो मरे या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता, सीन कट होकर दिखाया जाता है कि ऐना एक हॉस्पिटल में है। इतने सारे इंसानों को देखकर वो घबरा जाती है और बाहर भाग जाती है। सूरज की रोशनी पहली बार उसकी आंखों पर पड़ी थी तो चक्कर खाकर वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स उसके पास आकर फिर से उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और इस बार ऐना को बेड से बांध देते हैं। उसे जब होश आता है तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठी थी जिसका नाम एलन था। वो ऐना की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है। डॉक्टर बताता है कि काफी समय से इसे एक इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि ये जल्दी ग्रो ना करे और इसे हमेशा एक कमरे में ही रखा और आज पहली बार इतने सारे इंसानों को देख रही है तो इसी वजह से ऐसा बर्ताव कर रही है। अब एलन ऐना को अपनी हिरासत में ले लेती है पर पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय अपने घर में ले आती है जहां एलन का छोटा भाई भी उसके साथ रहा करता था। वो जब ऐना को देखता है तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब ऐना उनकी फैमिली से घुल मिल रही थी, इसलिए एलन सीनियर डॉक्टर से कहती है कि प्लीज मुझे इस बात की इजाजत दे दीजिए, मैं ऐना को अपने साथ अपने घर पर रखना चाहती हूँ क्योंकि वो दूसरे इंसानों से घबराती है। अब डॉक्टर एलन को इस बात की इजाजत दे देता है। अब हॉस्पिटल में हम ऐना के डैड को देखते हैं जो मरे नहीं थे बल्कि जख्मी हो गए थे। उधर एलन का भाई ऐना से इतना घुल मिल गया था कि वो उसे बहुत कुछ सिखाता है, जहां वो उसके साथ स्कूल में जाती है और दूसरे लोगों से मिलकर काफी अच्छा महसूस करती है। अब जब से वो हर चीज को समझने लगी तो उसे महसूस होता है जैसे बहुत दूर की आवाज उसे पास से सुनाई दे रही है, लेकिन वो उनसे नहीं घबराती बल्कि पूरे दिल से जिंदगी को अपना लेती है। वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है जहां उसे पता लगता है कि वो जंगली मॉन्स्टर्स यानी वाइल्डलिंग्स नॉर्थ एरिया में रहते हैं। अब ऐसे दिन गुजरते हैं जहां हम ऐना में होने वाले बदलाव साफ साफ देख पा रहे थे, जैसे कि उसके नाखून काले होना, पर वो ये बात किसी को नहीं बताती। अब एलन ऐना के पास आकर बताती है कि मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया था, उसके मुताबिक वो आदमी जिसके साथ तुम रहती थी वो तुम्हारे असली डैड नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले डैड थे, इसी वजह से तुम्हें पाल रहे थे। ये सुनकर ऐना काफी परेशान हो जाती है कि अगर वो उसके डैड नहीं तो फिर उसके असली माँ बाप कौन हैं। अब उसे परेशान देखकर एलन का भाई उसे तसल्ली देता है और दोनों मिलकर अपने क्लासमेट के घर जाते हैं जिसके घर पर पार्टी चल रही थी, जिससे ऐना को यह सब भी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसे अच्छा महसूस होने लगता है और वो शराब भी पीती है। उसे चक्कर आने लगते हैं लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो ठीक भी हो जाती है। वो नोटिस करती है कि उसका एक क्लासमेट उसे घूर रहा है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वो एलन के
भाई से बातें करने लगती है। वो जब एना के करीब आता है तो एना के मुंह से खून आने लगता है। वो घबराकर वॉशरूम में चेक करने जाती है, जहां वो ये देखकर काफी डर जाती है कि उसके दांत टूट कर गिर रहे हैं। वो खिड़की से कूदकर बाहर आती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे लगता है कि ये जरूर वाइल्डलिंग होगा, इसलिए वो बिना सोचे वाइल्डलिंग को काट लेती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। असल में वो वही लड़का था जो पार्टी में एना को घूर रहा था। वो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि वो एना के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन पहले ही एना ने उसे काट लिया, इसीलिए मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब एना वहाँ से अपने पुराने घर आती है जो जंगल के बीच में था। वो यहाँ सबूत ढूंढने लगती है ताकि पता लगा सके कि उसके असली मॉम डैड कौन है, लेकिन उसे यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए वो अपने जिस्म पर लगा खून साफ करके दूसरे कपड़े पहनती है और वापस एलन के घर आ जाती है, क्योंकि एलन को भी काफी परेशानी हो रही थी। इसलिए वो एना से काफी सारे सवाल करती है, पर वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। अब तभी दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो एलन को बताता है कि मैं एना से पूछताछ करने आया हूँ क्योंकि उसका क्लासमेट गायब है। इस पर एलन जवाब देती है कि अभी वो बहुत घबराई हुई है, किसी बात का जवाब देने की हालत में नहीं है, जिस वजह से वो अफसर वहाँ से चला जाता है। अब एलन वापस एना के पास आकर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, लेकिन यहाँ भी एना कोई जवाब नहीं देती। एलन को गुस्सा आ जाता है, जिस पर उसका भाई समझाता है कि शांत हो जाओ, जिसके बाद वो एना से बात करता है, पर उसके कोई जवाब न देने पर वो एना का मुंह खोलता है और देखता है कि एना के जो दांत टूट गए थे वहाँ से अब कुछ और निकल रहा है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है, जिस बीच मौका पाकर एना जंगल की तरफ भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग मुझे कुछ कर न दें। लेकिन एक जगह रुक कर सोचती है कि मैं कहाँ जाऊं। तब उसकी नजर एक शिकारी पर जाती है, जिसके पास वो जाती है। वो शिकारी समझ जाता है कि इसे भूख लगी है, तो वो एना को खाना देता है। फिर वो उसके नाखून और दांत देखकर पूछता है कि तुम वाइल्डलिंग तो नहीं हो, जिस पर एना खामोश रहती है क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि मैं क्या हूँ। वो बस अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। वो एना को कहता है कि तुम एक केव में जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हें वहाँ मिल सकती है। वो ऐसी केव के बारे में बात कर रहा था जहाँ पर वाइल्डलिंग्स रहती हैं, क्योंकि वो जान गया था कि ये भी एक वाइल्डलिंग है और उसके जिस्म में होने वाले बदलाव इस बात का सबूत थे। अब एना उसकी बताई हुई केव में जाती है जहाँ उसे बहुत सारे स्केलेटन पड़े हुए दिखते हैं। एक खोपड़ी में गोली का निशान था। इसे देखकर एना सोचने लगती है कि यही मेरी मॉम होगी, पर तभी उसे ख्याल आया कि जब वो पैदा हुई थी तो उसके सौतेले डैड ने उसकी मॉम को शूट करके मार दिया था और उसे अपने पास रख लिया ताकि उसे पाल सके। एना फैसला करती है कि मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर सौतेले डैड ने मॉम को शूट क्यों किया था। ये बात पूछने वो उसी हॉस्पिटल में जाती है। उसकी हालत कुछ बताने वाली नहीं थी। वो अपनी गर्दन मोड़कर उसे देखने लगता है। उधर एलन के पास उस लड़के की केस फाइल आती है जिसे एना ने काटा था, क्योंकि उसकी लाश मिल चुकी थी। एलन एना का कमरा चेक करती है जहाँ से उसे ऐसी ड्राइंग्स मिलती है कि उसे शक होने लगता है कि जरूर एना ने उस लड़के को मारा है। तभी एना यहाँ वापस आ जाती है और एलन के गले से लगकर रोने लगती है कि मुझे संभाल लीजिए। अब जब एलन उसके हाथों को देखती है तो उसके बड़े बड़े नाखून देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है, इसीलिए उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। इस वजह से एना काफी परेशान हो जाती है कि इन्हें कैसे बताऊं कि उसके जिस्म में क्या हो रहा है। और वो जब मिरर में अपने दांत देखती है तो उसे याद आने लगता है कि मेरे दांत तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे केव वाले स्केलेटन के थे। अब तभी उससे मिलने उसके सौतेले डैड आते हैं। वो एना को कहते हैं कि सारी गलती मेरी ही है, मुझे तुम जैसे वाइल्डलिंग को पालना ही नहीं चाहिए था और मुझे इस बात का भी दुख है कि तुम यहाँ बंद हो। फिर वो इंजेक्शन निकाल कर कहता है कि ये इंजेक्शन लगवा लो क्योंकि इसकी वजह से तुम यहाँ से आजाद हो सकती हो। अब एना जो पहले से उसकी बातों से दुखी होकर रो रही थी, वो इंजेक्शन लगाने से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद एलन वहाँ आकर देखती है कि एना बड़ी अजीब तरह से सिमट कर सो रही है। एना उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर एलन का भाई गाड़ी में बैठा था तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसे गाड़ी चलाने का कहती है। एक जगह वो गाड़ी रुकवा कर उससे बता देती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जंगली मॉन्स्टर हूँ, वाइल्डलिंग। जो कहकर वो अकेले ही जंगल के रास्ते निकल जाती है। और अब यहाँ रात हो गई थी। वो नदी में नहाकर बाहर आती है और एक जगह पर बैठ जाती है। अब एलन के भाई को फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे ठंड न लग जाए, इसलिए वो पहले आग जलाता है और फिर एना को पास खड़ा करके उसके कपड़े सुखाता है। लेकिन जब उसकी कमर पर हाथ रखता है तो वो महसूस कर लेता
है कि एना के पूरे जिस्म पर बाल तेजी से उग रहे हैं। वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन एना यहाँ उसके गले से लग जाती है, कहते हुए कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। जिसके बाद वो एक साथ वक्त गुजारते हैं। अब एना के डैड पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उसने पुलिस को भी उसकी सच्चाई बता दी थी कि वो बहुत खतरनाक है। अगली सुबह एना और एलन का भाई वहां से निकलकर जाने लगते हैं, जहां कुछ शिकारी उन्हें देखते ही गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली एलन के भाई को लग जाती है, लेकिन फिर भी वो दोबारा उठकर नदी में कूद जाते हैं। एलन का भाई तो बाहर चला जाता है, पर एना नहीं जाती। वो उसे समझाती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। अब वो उसे अकेला तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर था और एना जंगल में चली जाती है। इधर एलन को अपना भाई मिल चुका था। वो एलन से रोते हुए कहता है कि एना की जान बचा लो। एलन उसे चुप करवा कर एना की तलाश में निकल जाती है। उधर एना अब उस केव के लिए निकल जाती है जहां उसे अपनी मॉम का स्केलेटन मिला था। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि एना का जिस्म बहुत तेजी से बदल रहा है और अब वो यहाँ के माहौल में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जबकि शिकारी अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन एलन का भाई देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर एना को पकड़ने के लिए जा रहा है, जिसने अपने साथ बहुत सारा पेट्रोल और हथियार वगैरह ले लिए थे। ये देखकर वो जल्दी से इस बारे में अपनी बहन एलन को बताता है। उधर एना पूरी तरह वाइल्डलिंग बन गई थी और जो शिकारी उसे पकड़ने आए थे वो उन्हीं पर हमला कर देती है। इतनी ही देर में यहाँ एलन भी आ जाती है। वो गाड़ी से उतरकर देखती है कि वहाँ शिकारियों की लाशें बिखरी पड़ी हैं और उसे वो पुलिस ऑफिसर भी मिल जाता है जो एना को यहाँ मारने आया था। वो गन पॉइंट पर एलन को धमकाता है कि तुम एना को नहीं बचा सकती, कि तभी पीछे से एना आकर उस पर बुरी तरह हमला कर देती है और वो मारा जाता है। उसे एलन पहचान नहीं पाती और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये तो एना है और अब यहाँ एलन ने महसूस कर लिया था कि एना माँ बनने वाली है। इसके बाद एना यहाँ से भाग जाती है। वो जब एक जगह पर बैठी थी तो तभी शिकारी उसे पकड़ने के लिए जंगल में चारों तरफ आग लगा देते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो दोबारा उस केव में आ जाती है। लेकिन वहाँ उसका सौतेला डैड पहले से ही मौजूद था और जब वो देखता है कि ये भी वाइल्डलिंग बन गई है तो एना को फौरन शूट कर देता है। वो उससे कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी अपनी मॉम की तरह वाइल्डलिंग न बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा सब्जियां खिलाता, कभी भी मांस नहीं देता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम पूरी तरह वाइल्डलिंग बन गई हो। अब तुम्हें भी मरना होगा जैसे मैंने तुम्हारे मॉम को मारा था, पर हाँ मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये कहकर वो एना का पेट काट कर बच्चा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जलती हुई लकड़ी उठाती है और उसे अपने डैड के सीने में घुसाकर पूरा जोर लगाती है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर में यहाँ वो शिकारी आता है जिसने एना को खाना खिलाया था। वो एना के कटे हुए पेट पर टांके लगाता है, तब जाकर उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है। अब एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ शिकारी, तो एक तरफ एलन और उसका भाई सभी एना को ढूंढ रहे थे। फिर एलन और उसके भाई को एना एक जगह दिख जाती है, पर क्योंकि वो चाहते थे कि एना जिंदा रहे इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। अब ऐसे एना काफी दिन तक चलती रहती है, जिस बीच रास्ते में उसका बच्चा पैदा हो जाता है और आखिरकार नॉर्थ एरिया में आ जाती है जहाँ पर सभी वाइल्डलिंग्स रहती हैं और अब से वो अपने जैसे लोगों में ही रहेगी। इंसानों का बुरा बर्ताव जो इतने टाइम से वो बर्दाश्त कर रही थी, अब उसे उससे राहत मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।